बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज तारीख है 12 जनवरी 2021 मुताबिक 28 जमादी अव्वल बरोज़ मंगल। दोस्तों, उर्दू गल्फ न्यूज़ में खुशामदीद के साथ मैं हूँ इम्तियाज़ आलम। हम उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपके सदा आफियत के साए में रखे। ज़िंदगी में कभी गम, कोई दुख और कोई भी परेशानी और कोई तकलीफ़ भी ज़िंदगी के करीब से ना गुजरे। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लम्हा बा लम्हा खबरें हासिल हो सके। तो चलिए शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कोरोना की इब्तिदा कहां से हुई? चीन ने WHO को दाखिले की इजाज़त दे ही दी। चीन के हुकाम का कहना है कि आलमी इदारे सेहत WHO को 10 साइंसदानों की इजाज़त दी गई है कि वह जुमरात को चीन आकर उस बात का सुराग लगाएं कि कोरोना वायरस की बिगिनिंग कहां से हुई थी। फ्रांसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक ऐसे वक्त में यह दौरा बहुत अहम है कि जब कोरोना वायरस ने दुनिया की निज़ाम दरम बरहम कर दिया है। 20 लाख के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और आलमी मैशियत की बर्री हालत है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा है कि WHO की टीम चीन की साइंसदानों के साथ ज्वाइंट तहकीकात करेगी। आलमी इदारा सेहत की टीम को चीन में दाखिले की इजाज़त न देने पर बुध को WHO के सरबराह का कहना था कि इन्हें सख्त मायूसी हुई है कि चीन ने अभी तक बिनुल अक़वामी माहिरीन को उस इलाके तक रिसाई की इजाज़त नहीं दी जहां से कोरोना वायरस ने सर उठाया था। ताहम चीन टेंशन को कम करने की कोशिश करते हुए उसे गलतफहमी करार दिया था। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने जिनेवा में एक ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज हमें मालूम हुआ है कि चीन हुकाम ने अभी तक टीम को चीन रवानगी के लिए ज़रूरी इजाज़त नहीं दी। मैं चीन के सीनियर हुकाम के साथ राब्ते में हूं और मैंने एक बार फिर से वाज़े किया है कि ये मिशन WHO की तरजीह है। चीन को 2019 के अवाखिर में मंजर आम पर आने वाले कोरोना वायरस के इब्तिदाई केस से मौशर अंदाज में ना निपटने पर तनकीद की सामना करना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस वबा के फैलाव के दौरान बीजिंग के आमली इक़दामात पर भी सवाल उठाया था और वाशिंगटन ने उस मामले की शिफाफ की तहकीकात कराने का मुतालबा किया था। तो चले शामिल करते हैं अगली खबर। सऊदी अरब में हज व उम्रा कौमी कमेटी के साबिक चेयरमैन साद अल कुरैशी ने कहा है कि वीज़ा खिलाफ वर्जियों की वजह से 540 उम्रा कंपनी मुअत्तल हैं। फी अल वक्त तकरीबन 100 उम्रा कंपनी मवशर हैं जिन्हें काम जारी रखने की हिदायत दी गई है। अल वतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए साद अल कुरैशी ने कहा है कि उम्रा कंपनी के नुकसान लाखों रियाल तक पहुंच चुका है। जिन उम्रा कंपनी का मुअत्तल किया गया है उन पर वीज़ा निज़ाम का खिलाफ वर्जियों के चार्जेस हैं। उम्रा कंपनी पर उम्रा ज़ायर 25,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। इन्होंने बताया कि उम्रा कंपनी के मुअत्तल की वजह से 10,000 अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। हर कंपनी में 20 फील्ड एहलकारों अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। हर कंपनी हवाई अड्डे, बंदरगाह, बर्री, शहरी चौकी, होटल और दफ्तर में इन्हें तैनात किए हुए थे, जबकि 800 से ज़्यादा दफ्तरी कारकुन और मुंतज़मीन की जॉब्स ख़त्म हुई है। अल कुरैशी ने कहा है कि मुअत्तल का फ़ैसला वीज़ा जवाबात की पाबंदी न करने की वजह से किया गया है। ताहम मुताशरा उम्रा की कंपनी को काम जारी रखने की इजाज़त देने का मुतालबा किया जा रहा है क्योंकि जो कुछ हुआ वह उम्रा कंपनियों के इदारे से बढ़कर था। इन्होंने मज़ीद कहा है कि हर मुताशरा कंपनी से इकरारनामा लिया जा सकता है कि आइंदा ऐसी कोई खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इकरारनामा जमा कराने पर इन्हें काम करने का इजाज़त दी जा सकती है। वबा के माहौल में जो कुछ हुआ है उनकी इस्तात से बढ़कर था। तो चलिए शामिल करते हैं अगली खबर कोरोना के हवाले से। सऊदी अरब में कोरोना के केस में इजाफा हुआ है
और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 140 नए मरीज सामने आए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से नए केस की तादाद 100 के करीब थी। मुमलिकत में मुतासरीन के मजमूई तादाद बढ़कर 3,63,949 हो गई है। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 1,948 रह गई, जिनमें से 312 की हालत नाजुक है। पीर 11 जनवरी को वजारत सेहत की जानिब से जारी अदद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 158 मरीज सफायाब हुए हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,55,706 हो चुकी है। बयान में कहा गया है कि 24 घंटों में कोरोना से 4 अमवात हुई है। अब तक उस मुहलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 6,295 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मरीज रियाद रीजन में रहे, जहां 43 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि शर्किया रीजन में मरीजों की तादाद 30 रही। मक्का मुकरमा रीजन में 28 और अल कसीम रीजन में 13 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मदीना मुनव्वरा और नजरान रीजन में 6, तबुक हायल और असीर रीजन में 3, जबकि जाजान रीजन में 2 मरीजों की पता चला है। अलबहा हुदूद अल शुमालिया और अल ज़ौफ रीजन में 1 मरीज सामने आया है। याद रहे कि वजारत सेहत की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने की मुफ्त सहूलत फराम की गई है, जिसके लिए वजारत के ऐप पर रजिस्टर कराने के बाद मुकर्रर दिन वैक्सीन लगवाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर रियाद, जद्दा और अल खोबर में कायम किए गए हैं। दीगर शहरों में भी सेंटर कायम की जा रहे हैं। ये थी खास खबरें सऊदी नामा में। आप सबकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।